हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता था, आज जो हमारी सोशल साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली थी, तो आज हम लोग जो फर्स्ट क्लास में है, हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे कि 8th क्लास की सोशल साइंस की सिलेबस क्या है, यानी कि हमें जो चैप्टर में है क्या क्या पढ़ना है हम लोग वो पढ़ेंगे। तो ये जो सिलेबस हम बनाए पीडीएफ जो है स्टूडेंट्स, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बच्चों के लिए, यानी कि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो खास करके एसएसटी, कुछ बच्चे हिंदी में लेते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो हम जो है इस तरह से बनाए ताकि जो दोनों मीडियम के बच्चे उसे पढ़ सके, जो हिंदी वाले हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ सके अच्छे से, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी। तो आई होप कि आपको जो है पूरे सिलेबस अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। और आने वाले फ्यूचर में जो आप चाहते हैं किसी तरह से सारे चैप्टर का अपडेट आप तक पहुंचते रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का। सबसे पहले हम लोग अगर जो हिस्ट्री का बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर हमारे पास दो बुक है। हिस्ट्री के अंदर हमारे पास दो बुक है, एक तो पार्ट थर्ड, ठीक है, आवर पास्ट थर्ड, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 में जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड के बाद, ठीक है, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ, ठीक है, क्या हुआ, कैसे, ये सब। फिर चैप्टर 2 जो है हमारा बच्चों, फ्रॉम द ट्रेड ऑफ ट्रेडरीज द कंपनी इस्टेब्लिश पावर, यानी कि हम लोग क्या करना, व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि बहुत सारे कंपनी, जैसे हमारे पहले ब्रिटिश इंडिया जो थी हमारे अंदर क्या व्यापार करने आई थी हमारे देश में, बाद में वो हम पे कब्जा कर लिया, भारत को गुलाम कर लिया। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले सेकंड चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो व्यापार से लेकर के साम्राज्य कैसे अपना बना लिया, सब लोग इसके बारे में। चैप्टर थर्ड जो है स्टूडेंट्स, चैप्टर जो थर्ड है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर थर्ड जो है रूलिंग ऑफ द कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। कैसे ग्रामीण क्षेत्र, पहले आपको पता होगा ग्रामीण क्षेत्र यानी कि जमींदार का शासन होता था, गांव के किसान के ऊपर वो लोग बहुत अत्याचार करते थे, शासन करते इस तरह से, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। चैप्टर फोर्थ जो है स्टूडेंट, चैप्टर फोर्थ जो है ट्राइबल्स डेक्स एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, यानी कि आदिवासी दुख और स्वर्ण युग की कल्पना, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे क्या था आदिवासी युग में, उस टाइम क्या होता था उनके ऊपर, ठीक है, हम लोग ये पढ़ने वाले। चैप्टर 5 जो था स्टूडेंट्स, व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, यानी कि जब जनता बगावत करती है 1897 और उसके बाद से, यानी कि हमारा जो हम लोग अपने फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ना स्टार्ट किए 1857 से, रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ, हम लोग सारा अपने पढ़ने वाले इसमें, ठीक है, हमारे आज़ादी को लेकर के, फ्रीडम को, लड़ाई को लेकर के। आफ्टर देन है हमारा जो 6th चैप्टर है, 6th चैप्टर जो है कोलोनाइजिंग द सिटी द स्टोरी ऑफ एम्पेरिकल कैपिटल, ठीक है, हमारे फिर हम जो है एम्पेरिकल कैपिटल जो है उसका स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले। उसके बाद जो हमारा जो सेकेंड बुक है स्टूडेंट्स, जो सेकेंड बुक है इसी का पार्ट 2, आवर पास्ट थर्ड का पार्ट 2, ठीक है, ये जो है इसमें जो है स्टूडेंट, इसमें जो है चैप्टर 7 है, और चैप्टर 7 में जो है स्टूडेंट, चैप्टर 7 में जो है हमें पढ़ना वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, यानी कि जो वीवर्स होते थे, जो बुनने वाले, जो कपड़े बुनते वगैरह वो, फिर लोहा बनाने वाले, और फैक्ट्री को लेकर के, ये सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है, कैसे क्या हुआ सब इसके बारे में। फिर 8th चैप्टर जो हमारा है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, यानी कि देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, इस तरह को लेकर के क्या क्या हमारा एक्ट चला गया, सब क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 8th चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमारा जो 9th चैप्टर है वुमेन कैस्ट एंड रिफॉर्म, यानी कि महिलाएं, जाति एवं सुधार। आपको जैसा कि पता है कि हम पहले महिलाओं को लेकर काफ़ी अत्याचार था, समाज में इसको बराबर का दर्जा नहीं मिला जाता था, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग सती प्रथा थी, और बहुत सारे ऐसा जो रिफॉर्म था वो क्या क्या चेंज हुआ, ये सबको हम लोग इसके बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। और आफ्टर देन जो 10th चैप्टर है द चेंजिंग ऑफ वर्ड एंड द विजुअल आर्ट्स, यानी कि वर्ल्ड का किस तरह से चेंज हुआ विजुअल आर्ट को लेकर के, ठीक है, कला वगैरह सब, उसके बारे में। 11th चैप्टर जो है स्टूडेंट्स, 11th चैप्टर है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 और 1947, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन क्या था, ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले। ओके स्टूडेंट, फिर हमारा
चैप्टर 12 जो है आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद की क्या कहानी थी, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा था हिस्ट्री का टोटल 12 चैप्टर जो है, टोटल कितने चैप्टर था स्टूडेंट्स, 12 चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। तो स्कूल में अगर जो आप लोग है तो अलग अलग, किसी का S1 में 6 चैप्टर आएगा, S2 में 6 आएगा, इस तरह से आ सकता है, बट जो चैप्टर है टोटल वो 12 पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिन हम लोग बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के बारे में। राजनीतिक विज्ञान से मतलब आपको आ रहा होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल के बारे में हम लोग ये, ठीक है। तो हमारे इसमें अलग अलग यूनिट करके हम लोग, देखो हम यहाँ पे बना रखे हैं। यूनिट 1 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ना है। डैट मीन्स भारतीय, फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान, और उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है वो हमारा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता मतलब कोई भी जातिवादी नहीं, भेदभाव नहीं, कोई धर्म को लेकर के, ठीक है, सबको इक्वल हम लोग इसमें हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 2 में। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर सेक्युलरिज्म के बारे में। उसी तरह से जो सेकंड इसी का जो बी यूनिट है, बी यूनिट जो उसमें हमें चैप्टर 3 और 4, चैप्टर 3 में हमें व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, यानी कि हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है। आप पार्लियामेंट पता है, जहाँ पे हमारे मेंबर ऑफ जो MP हमारे होते हैं वो जीत के जाते हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं, जहाँ पे बिल पास होता है सब चीज़, हम लोग बहुत सारे डिटेल में इसमें पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर करेंगे। तो चैप्टर 4 था अंडरस्टैंडिंग लॉ, यानी कि कानून को समझ, कानूनों का समझ, ठीक है, कानून के बारे में, क्या कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है, कैसे वो कोई चीज़ कानून बन जाता है, बहुत सारे डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ने। आफ्टर देन जो 8 चैप्टर है वो हमारा न्यायपालिका, न्याय जुडिशली, ठीक है। जुडिशली मतलब न्यायपालिका के अंदर क्या आ गया, जैसे कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े। और 6 चैप्टर जो है स्टूडेंट्स वो है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में, यानी कि हमारा क्या क्या आपराधिक है, क्या क्या अपराध है, उसके क्या क्या नियम कानून है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर देन जो हमारा डी यूनिट है, इसके अंदर जो है सोशल जस्टिस एंड मैरिगनाइज्ड, यानी कि देखो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द मार्जिनलाइजेशन, यानी कि हशियाकरण की समझ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 8 चैप्टर जो था कॉन्फर्टिंग द मार्जिनलाइजेशन, यानी कि हशियाकरण से निपटना, हम लोग इससे हमें किस तरह से निपटेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग सोशल जस्टिस समाज में किस तरह से, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो 5 यूनिट हमारा, जो 5 यूनिट है इसके अंदर जो है 9 चैप्टर और 10 चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि जन सुविधाएं क्या क्या है, इसको लेकर के पढ़ेंगे। फिर 10 चैप्टर जो है हमारा कानून एवं सामाजिक न्याय, यानी कि जो लॉ क्या है हमारे, लॉ ऑफ एंड सोशल जस्टिस, यानी कि कानून के बारे में क्या क्या सामाजिक न्याय है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था पॉलिटिकल साइंस। उससे पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़े, अब हम लोग ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में जो है देखो सिलेबस कम है, वेल बिल्कुल। हिस्ट्री में था, देखो हिस्ट्री में आपका था 12 चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह से ज्योग्राफी में जो है सॉरी उसके बाद हम लोग जो पढ़े, उसके बाद जो हम लोग पढ़े स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के बाद देखो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़े, उसके बाद पोल साइंस पढ़े, ठीक है। तो हिस्ट्री में था 12 चैप्टर, पोल साइंस में है 10 चैप्टर, और ज्योग्राफी में 6 चैप्टर है, ठीक है। ज्योग्राफी में 6 चैप्टर जो है हम लोग देखो अभी पढ़ेंगे, बता रहे एक चैप्टर करके बारे में। तो जो फर्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन। रिसोर्सेज मतलब क्या होगा, बहुत सारे, बहुत जो हमें चीज़ प्राकृतिक के द्वारा मिलता है, अलग अलग मैन मेड रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, अलग तरह से हम लोग पूरा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड जो चैप्टर है हमारा वो है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो थर्ड चैप्टर जो हमारा स्टूडेंट, जो थर्ड चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, यानी कि खनिज और शक्ति संसाधन, इसके बारे में। फोर्थ चैप्टर जो हमारा है वो है कृषि को लेकर के, यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जो हमारा एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि को लेकर के क्या हमें पढ़ना है नहीं पढ़ना, हम लोग सारे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। 5 चैप्टर जो हमारा है वो है इंडस्ट्रीज, क्या है इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग। बहुत सारे टाइप्स का इंडस्ट्री होता है, उसका टाइप्स, अलग अलग टाइप्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दिन जो है हमारा 6 चैप्टर जो है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव संसाधन, ठीक है, इसको लेकर के पढ़ना है। तो ये हमारा था ज्योग्राफी का सिलेबस। तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में आपको क्या क्या पढ़ना था, हर एक चैप्टर में आपको क्या, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये तीनों मिला के आपको क्या क्या पढ़ना था। और आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया। और इसी तरह से हम लोग जो है आपको जैसा कि पता है हमारा
जो है आपकी टाइम टेबल पता है कि सोशल साइंस की क्लास कब होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल से हम लोग पहले एक चैप्टर जैसे हिस्ट्री का किए, फिर ज्योग्राफी का करेंगे, फिर सिविक्स का करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग पूरी सिलेबस कवर करेंगे जब तक आपकी एग्जाम तक सारी सिलेबस जो है आपको कवर कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा और क्या पढ़ना था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है पहले हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।